हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। जैसे कि हम मिसलिनियस ऑन चैप्टर 1 कर रहे थे, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में। ठीक है, तो उसमें हमारा क्वेश्चन 18 आया था। ये 12th क्लास के एनसीईआरटी के हम चैप्टर 1 की मिसलिनियस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। 18 क्वेश्चन 18 में आया था आपके पास। लेट एफ आर टू आर बी द सिग्नम फंक्शन है डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल्स वन वैल्यू दे रहा है एक्स ग्रेटर देन जीरो में। सिग्नम फंक्शन आपको पता होना चाहिए कैसे होता है। जीरो पे जीरो वैल्यू देता है, एक्स ग्रेटर देन जीरो पे वन वैल्यू देता है। कोई भी पॉजिटिव हो नंबर तो उसके लिए वन वैल्यू देता है। एक्स लेस देन जीरो के लिए ये माइनस वन वैल्यू देता है। ठीक है, तो आप इसका ग्राफ कुछ प्लॉट करोगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये जीरो पे जीरो वैल्यू देता है और जीरो से आगे सब पे वन वैल्यू देता है। ये वन है, यहाँ पे जीरो से आगे कोई भी पॉजिटिव नंबर लूंगा तो वन वैल्यू देता है। जीरो से लेस में ये वैल्यू देता है माइनस वन। जीरो से कुछ भी यहाँ पे नंबर अगर कुछ हो लेता हूँ, कोई नंबर, ये नंबर वैल्यू लेता है माइनस वन। यहाँ पे भी सारा माइनस वन। जीरो पे केवल जीरो वैल्यू लेता है, इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ऐसे कुछ ग्राफ होता है इसका। एंड जी फ्रॉम आर टू आर भी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। जी फ्रॉम आर टू आर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है गिवन बाय जी एक्स। कैसे डिफाइंड है? ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ऐसे एक्स होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर गिवन बाय, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर और लेस देन इक्वल टू हो एक्स से। वो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के लिए कैसे निकलेगा? जैसे 1.1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू 1.1 क्या है? 1। तो 1.1 की वैल्यू क्या आएगी? 1। तो मतलब ऐसे ही बोल रहा है। अगर 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाऊंगा तो ये वैल्यू देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू दैट नंबर, है ना। तो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। जैसे 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 2.2 का जैसे ले लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू 2। तो लेस देन और इक्वल टू 2, तो मतलब 2.2, सॉरी, लेस देन इक्वल टू 2.2, तो वो क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट, अगर 2.2 की वैल्यू क्या देगा? ये आउटपुट 2 देगा। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूछ क्या रहा है? जी एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डिफाइंड है आर टू आर, एफ बी फ्रॉम आर टू आर है। फिर हमें बोल रहा है वो वेयर, ये हो गया। ठीक है, देन डज, अगर मैं एफ कंपोजिशन विद जी लूंगा या जी कंपोजिंग विद एफ लूंगा, ये कोइंसाइड करता है क्या ओपन जीरो क्लोज वन में? जीरो नहीं ले रहा हूँ, मतलब जीरो के साइड ओपन है, जीरो को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, वन को इंक्लूड कर रहा हूँ और बीच के सारे रियल नंबर ले रहा हूँ जीरो से वन तक के। ठीक है, वन को भी इंक्लूड कर रहा हूँ पर जीरो को इंक्लूड नहीं कर रहा। ये सारे रियल नंबर में चेक करना है कि ये कोइंसाइड करेंगे कि नहीं। मतलब फॉग इन पॉइंटों में कंप्यूट करूं और गॉफ जी कंपोजिंग विद एफ भी इन सारे पॉइंट में कंप्यूट करूं तो ये इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये हमें कंप्यूट करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, गिवन क्या है? फ्रॉम आर टू आर ऐसे गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन जीरो पे ये सिग्नम फंक्शन है। वन एक्स जीरो पे जीरो, एक्स लेस देन जीरो पे माइनस वन। ये मैंने दोबारा नोट किया है। जी फ्रॉम आर टू आर कैसे डिफाइन किया? जी एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, अब हमें चेक क्या करना है कि ऑन एक्स ये कैसा है, मतलब, है ना। तो ऑन 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 एक्स नहीं, मतलब ऑन ओपन जीरो क्लोज वन, इस इंटरवल में ये कैसे फॉग और गॉफ में वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, कंसीडर करते हैं एफ कंपोजिंग विद जी एक्स। ठीक है, पहले कंपोज ये देखते हैं एफ कंपोजिंग विद जी एक्स कैसे डिफाइन होता है। एफ ऑफ जी एक्स, अगर एफ ऑफ जी एक्स, एफ एफ कंपोजिंग विद जी जो फंक्शन है वो कैसे डिफाइन होता है? एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, जी एक्स की वैल्यू एफ के अंडर। ठीक है, तो एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, क्योंकि जी एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर से ही डिफाइन है। ठीक है, अब मेरे पास क्या आता है, देखना ध्यान से। अब क्या है, इसकी वैल्यू क्या आती है ग्रेटेस्ट इंटीजर की? अब हमारे को वैल्यू किस में निकालनी है? ओपन जीरो क्लोज वन में। ठीक है, तो एक्स बिलोंग्स टू ओपन जीरो और वन के बीच में। अगर मैं जो भी पॉइंट लूंगा, जैसे 0.1 लूँ, 0.2 लूँ, 0.3 लूँ, 0.34 लूँ, ऐसे करके सारे पॉइंटों में ये क्या वैल्यू देगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। मतलब ये एक्स अगर मैं 0.1 लेता हूँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू, इससे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो लेस हो इससे, एक्स से, जैसे 0.1 होता है एक्स, तो क्या वैल्यू देगा? ये जीरो। वो 0.2 पे भी जीरो वैल्यू देगा, 0.3 पे भी ये जीरो वैल्यू देगा। तो ये सारे नंबरों के लिए जीरो और वन के बीच में, तो ये क्या वैल्यू देगा? जीरो। ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ एक्स वन के लिए क्या वैल्यू देगा ये, क्योंकि वन भी इंक्लूडेड है ना इस इंटरवल में। जीरो और ओपन इंटरवल वन के लिए तो ये जीरो ही वैल्यू देगा, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू दैट नंबर,
जिसके लिए भी वैल्यू निकालना हो, तो सबके लिए वैल्यू 0 देगा इनके बीच के लिए, ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ x1 पे वैल्यू क्या देगा। x1 पे वैल्यू क्या देगा, x1 पे वैल्यू देगा आपका, ओ 1 पे देख लेते हैं, 1 पे क्या वैल्यू देगा, तो 1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू 1 क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, तो 1 ही है। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है लेस देन है जो 1 से, तो वो 1 ही है, ठीक है, 0 नहीं ले सकता। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है जो इक्वल टू है या लेस देन है 1 से, ठीक है, तो 1 है, तो 1 पे वैल्यू 1 दे देगा, ठीक है। अब हम कंप्यूट करते हैं जी ओ एफ एक्स, ठीक है। तो जी ऑफ एफ एक्स कैसे होगा, जी डिफाइन कैसे होता है जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स करके, ठीक है, इक्वल्स, तो कैसे डिफाइन है, जी ऑफ एफ एक्स कैसी वैल्यू दे रहा है। अब देखना हमारा इंटरवल क्या है, ओपन 0 क्लोज 1 है, ठीक है। तो इंटरवल है हमारा ओपन 0 क्लोज 1, तो इस पे अगर x बिलोंग कर रहा है तो ये एफ एक्स वाला फंक्शन, ध्यान से देखना, एफ एक्स वाला फंक्शन क्या वैल्यू देगा, x ग्रेटर देन 0 के लिए आपको पता होना चाहिए क्या वैल्यू दे रहा है, ग्रेटर देन 0 कुछ भी हो, अब ये 0 से 1 के बीच में है, तो ये सारों के लिए क्या देगा, ग्रेटर देन 0 के लिए ये 1 वैल्यू देता है, तो फंक्शन 1 वैल्यू हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं केवल g1 कैलकुलेट कर लूँ इन सारे पॉइंटों के लिए, तो वही वैल्यू आएगी जी ऑफ एफ एक्स की, कोई भी x के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जी ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1, तो ये 1 ही आएगा, ठीक है, ये हमने कैलकुलेट किया था, 1 पे तो 1 ही आता है, 1 पे 1 वैल्यू आ गई, x बिलोंग्स टू ओपन 0 क्लोज 1, ठीक है, इंक्लूडेड 1 इंक्लूडेड और 0 नॉट इंक्लूडेड, तो क्या वैल्यू दे रहा है ये, जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 1, ठीक है ना। जी ऑफ एफ एक्स हर एक्स कोई भी मैं यहां से यहां तक ले लूं ओपन 0 क्लोज 1 में, ये वैल्यू 1 देगा, कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है ओपन 0 क्लोज 1 में, ठीक है। तो हमें क्या पता चला, तो हमारे को क्या पता चला, देखना ध्यान से देखना आप लोग, हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि हमें पता चला कि फॉग जो है इक्वल्स क्या है, 0 है, x बिलोंग्स टू, जो हमने फॉग कंसिडर किया था x 0 से 1 के बीच में वो 0 वैल्यू दे रहा था, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला था 1 पे वो 1 वैल्यू दे रहा था, है ना। तो ये अलग अलग हो रहा था, बट गॉफ मैंने कैलकुलेट किया तो वो 1 वैल्यू दे रहा है हर x बिलोंग्स टू 0 और 1 के बीच के लिए, ठीक है, तो वो 1 वैल्यू दे रहा है, कॉन्स्टेंट की तरह काम कर रहा है। तो सो फॉग मैंने कैलकुलेट करा वो 1 पे अलग है और 0 1 ओपन में 0 वैल्यू दे रहा है, बट गॉफ डज नॉट कॉन्साइड इन ओपन 0 क्लोज 1, तो कॉन्साइड नहीं कर रहा है, मतलब दोनों इक्वल नहीं है सारे ओपन 0 क्लोज 1 के लिए, है ना। ये अगर मैं बोलूँ किस में कॉन्साइड कर रहे हैं ये 0 और 1 के बीच में, तो ये कॉन्साइड केवल 1 पॉइंट के लिए कर रहे हैं, x इक्वल टू 1 में ये दोनों सेम है, बाकी इसमें ये 0 से 1 के बीच में ये सारा 1 है, ये सारे में 0 है, तो ये दोनों कॉन्साइड पूरे में नहीं कर रहे हैं ओपन 0 क्लोज 1 में, केवल 1 में कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉग एंड गॉफ डज नॉट कोइंसाइड इन ओपन 0 एंड क्लोज 1 में, ठीक है। अब हमारे पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन निकालने हैं सेट में। सेट क्या है मेरे पास, ए बी एक सेट है, मतलब 2 एलिमेंट है उसमें ए और बी, तो उसमें बाइनरी ऑपरेशन निकालना है, कितने बाइनरी ऑपरेशन पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, मेरे पे सेट क्या है ए बी, ठीक है, तो क्लेम क्या है, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए बी में, ठीक है। तो ठीक है, मैं देखता हूँ बाइनरी ऑपरेशन इज अ फंक्शन फ्रॉम, बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, एक फंक्शन होता है सेट से, सेट क्रॉस सेट से, मतलब जैसे ए सेट में निकाल रहा हूँ तो ए क्रॉस ए से ए में फंक्शन होता है, तो यहाँ पे ए सेट क्या है ए बी, है ना, तो ए बी ए क्रॉस ए से ए में फंक्शन है, यहाँ ए सेट क्या है ए बी, मतलब ए बी 2 एलिमेंट है उसमें, ठीक है। तो ये कोडोमेन है फंक्शन की, तो फंक्शंस होते हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ फंक्शंस बाइनरी ऑपरेशन होंगे, ठीक है। तो फंक्शन कोई भी एक फंक्शन ए क्रॉस ए से ए में, उसे मैं बाइनरी ऑपरेशन कहूंगा, ठीक है। तो वो फंक्शन मतलब कहाँ से जा रहा है, उसकी डोमेन क्या है, ए क्रॉस ए कैसा सेट होता है, टपल फॉर्म का, ठीक है, ए बी बी ए बी बी, ठीक है। तो ऐसा ही सेट हो गया ए क्रॉस ए ऐसा होता है ना, ए का एलिमेंट दोनों में, ए हो सकता है, एक ए बी हो सकता है, बी ए बी बी, ठीक है ना, ए क्रॉस ए के एलिमेंट, ठीक है। और वो कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, और डोमेन कोडोमेन क्या है मेरी, मतलब कहाँ फंक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है, वो बाइनरी ऑपरेशन वाला यहाँ इसको असाइन हो रहा है, मतलब ये टपल को, मतलब ए ऑपरेट करके कुछ दे रहा है, तो वो एलिमेंट क्या दे रहे हैं, वो ए, मतलब ए बी सेट से ही, ठीक है। तो कोडोमेन का काम मेरा ए बी कर रहा है, तो ये फंक्शन कहाँ से यहाँ तक बाइनरी ऑपरेशन जो है, ठीक है। तो हमें पॉसिबल नंबर ऑफ फंक्शन निकालने हैं इस सेट से इतने, इस वाले सेट तक, तो वो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये देखो मैंने इसको, ये डोमेन वाले को ये पूरा ऐसे लिख दिया, ए बी बी ए बी बी, ये 4 एलिमेंट हैं, और मेरे पे कोडोमेन में क्या है ए और बी एलिमेंट, तो पॉसिबल नंबर ऑफ मैं देखता हूँ कि फंक्शन पॉसिबल कितने हैं, ठीक है। तो देखो ये ए वाला पॉइंट ना कितनी वैल्यू ले सकता है, ये ले सकता है एक ए वैल्यू ले सकता है, और ये फंक्शन, ये पॉइंट
बी वैल्यू ले सकता है, ठीक है, दोनों वैल्यू नहीं ले सकता। अगर ये दोनों वैल्यू एक साथ ले लेगा तो फंक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। तो या तो ये वैल्यू ले सकता है या ये वैल्यू ले सकता है डायरेक्ट करके, ये बी है ना। तो ये जब ए वैल्यू लेगा तो एक अलग फंक्शन बनेगा, जब ये बी वैल्यू लेगा तो एक अलग फंक्शन बनेगा, ठीक है। ऐसे ही इसके पास चॉइसेस कितनी है, ए बी के पास, ये कहीं पे भी जाए, ये ए को असाइन हो या बी को असाइन हो, ये तब भी ए को भी ले सकता है वैल्यू, ये बी को भी ले सकता है, ठीक है। दोनों को नहीं लेगा बट किसी एक को ले सकता है। दोनों को लेगा तो एक इनपुट से दो आउटपुट नहीं निकल सकते, वो फंक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। तो एक ही आउटपुट लेगा बट या तो ए लेगा या बी लेगा, ए बी। इसके पास भी दो चॉइसेस है, बी ए के पास या तो ए लेगा या बी लेगा, बी बी के पास भी दो चॉइसेस, या ए लेगा या बी लेगा, ठीक है। तो पॉसिबल नंबर ऑफ चॉइसेस निकालनी है, कितनी पॉसिबल चॉइसेस हो सकती हैं इनके लिए, ठीक है। तो आपके पास क्या है, ए कैन टेक टू वैल्यूज ए और बी, ठीक है। तो या तो ए ले सकता है टू वैल्यूज ए और बी, बी कैन टेक टू वैल्यूज ए और बी ए कैन टेक टू वैल्यूज ए और बी कैन टेक टू वैल्यूज ए और बी, ठीक है। तो सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन विल बी, तो कितने फंक्शन हो जाएंगे टोटल, इसकी भी दो चॉइसेस, उसकी भी दो चॉइसेस, उसकी भी दो चॉइसेस, उसकी भी दो चॉइसेस, और 2 की पावर 4 हमारे पास नंबर ऑफ फंक्शन बन जाएंगे। 2 की पावर 4 मतलब 2 to 4 2 8 2 16 बाइनरी ऑपरेशंस हो जाएंगे। बाइनरी ऑपरेशंस मींस फंक्शंस, वो निकालने थे ना, ए क्रॉस ए से ए में होते हैं, तो वो फंक्शंस ही होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ही हमने काउंट कर दिए, तो वो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या है, 16। हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बी मतलब 16, बी में ऑप्शन में आपका 16 एलिमेंट है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट है, ठीक है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें अगर आप कनेक्टेड रहना चाहते हैं 12th की मैथमेटिक्स, या और भी मैं, आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आपको डाउट कर रहे हैं, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बना सकता हूँ। तो थैंक यू।